अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्मुक़ीमीनस सलाता वल्मुअतूनज़ ज़काता वल्मुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा जुमा चल रहा है और आज का मेरा मौजू ज़कात के मुताल्लिक़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के मुताल्लिक़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है और अहादीस करीमा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या बयान करती हैं। और ये एक आपको मैं बात बताना चाहूँ कि सिर्फ़ कुरान में ज़कात का हुक्म 82 मरतबा आया है, 82 मरतबा नमाज के साथ। जब नमाज का ज़िक्र किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म इरशाद फरमाता है तो नमाज के साथ साथ ज़कात का भी हुक्म फरमाता है। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। ऐसा कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में नमाज के साथ साथ 82 मरतबा ज़कात का हुक्म आया है। तो इस पर ही हम समझ सकते हैं कि ज़कात हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है, मालदारों के लिए। और इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलिमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यह है ना। तो इसमें से हम एक का भी इनकार कर देंगे तो हम मुसलमान हो नहीं सकते, यानी ईमान से खारिज हो जाएंगे, इनकार कर देंगे। ज़कात उस पर फ़र्ज़ है जो मालदार है, हज उस पर फ़र्ज़ है जो वहाँ पर जाकर आने की ताकत रखता है, पैसे माल व दौलत रखता है, और मतलब ताकत यानी जिस्मानी ताकत भी रखता है, तो उस पर हज फ़र्ज़ है। और रोज़ा भी उस पर फ़र्ज़ है जो हट्टा कट्टा है, बीमार नहीं है, चल फिर सकता है, रोज़े रख सकता है उस पर। तो ज़कात ये एक ऐसी चीज़ है कि आप समझ लीजिए इस्लाम की बुनियाद है। ये बुनियाद के मिसाल के तौर पर एक घर है और घर वो 4 खंभों पर, 5 खंभों पर खड़ा है और एक खंभा निकाल देंगे तो घर कमज़ोर हो जाएगा या फिर गिर भी सकता है। तो इसी तरह ये इस्लाम की मिसाल है कि अगर किसी एक चीज़ का भी इनकार कर देंगे तो हम ईमान से खारिज हो जाएंगे, हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ज़कात इतनी अहमियत रखती है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बार बार इरशाद फरमाया है कि ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। वो ज़कात यानी वो माल व दौलत में से ज़कात दो जो हमने तुम्हें अता की है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये अलिफ लाम मीम का जो सूरा है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है और वो लोग उसमें से खर्च करते हैं जो हमने उनको दिया है। यानी दुनिया में हमारे पास जितना भी माल और दौलत है वो अल्लाह तबारक व तआला का अता किया हुआ है। जब अल्लाह ने हमें अता किया है, अल्लाह तबारक व तआला दे रहा, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हमने तुम्हें अता किया है तो हमारे राह में, हमारे रास्ते में खर्च करो, तो हमें खर्च करना चाहिए। जब लेने की बारी आती है तो हम लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं और उज़र तलाश करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमारा माल बच जाए या फिर किसी तरह हमारे अखराजात बच जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों का हाल जानने वाला है। मैंने खुतबे के बाद जो आयत करीमा का शर्फ हासिल किया
82 आयतें आई हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक आयत का इंतखाब किया है। अल्लाह तबारक व तआला छठे पारे में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल मुक़ीमीनस्सलाता वल मुअतूनज़ ज़कात। यानी जो नमाज़ पढ़ते हैं और ज़कात अदा करते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं और ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, वल मुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जो ईमान वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। वल यौमिल आखिर, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, यह ऐसा क्यों कहा? जो ये ईमान अक़ीदा रखता है कि बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत हमें हिसाब व किताब देना है, हमने जितना माल कमाया है, जितना माल खर्च किया है, अल्लाह की बारगाह में उसे उसका हिसाब व किताब देना है। जो ये ईमान रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में इरशाद फरमाता है, वल मुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जो ईमान वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा, अन करीब हम उन्हें अजर अज़ीम अता करेंगे, बड़ा अजर, बड़ा सवाब उन लोगों को अता करेंगे। तो किन चीज़ों का जिक्र हुआ? नमाज का, ज़कात का, अल्लाह पर ईमान रखने का, आखिरत पर ईमान रखने का। ये 4-5 चीज़ों का जिक्र हुआ और इन 4-5 चीज़ों में से मैं जो आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो ज़कात है। अल्लाह फरमाता है, वल मुक़ीमीनस्सलाता वल मुअतूनज़ ज़कात। जो नमाज़ पढ़ते हैं और ज़कात अदा करते हैं उनके लिए बड़ा अजर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। और अल्लाह तबारक व तआला 10वें पारे में तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला जो लोग दुनिया में माल बचा कर रखते हैं, अपने मालों का ज़कात अदा नहीं करते, तो अल्लाह तबारक व तआला वो माल जहन्नम की आग में जलाएगा, तपाएगा। उस सोने और चांदी को, सोने और चांदी को जो हम जमा करते हैं, सोने और चांदी को तपाएगा, माल तपाएगा और हमारी पीठों को, हमारी करवटों को अल्लाह तबारक व तआला दागेगा वो माल से। जैसा जिस तरह चटका, जैसा हम कहते हैं ना दुनिया में चटका जो देते हैं, उस तरह जहन्नम की आग से अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिस्मों को दागेगा। और वो माल अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि वो माल गंजे सांप की शक्ल में, गंजा सांप यानी टकला सांप, वो माल सांप की शक्ल में आएगा, सांप की शक्ल में उसके तौक यानी गले में आएगा और वो सांप कहेगा, अज़्दाह कहेगा कि मैं तेरा वही माल हूँ जो तू दुनिया में बचाया करता था, उसकी हिफाजत किया करता था। बाहर शरीयत में आया है गंजा सांप क्यों कहा गया? सांप को ऊपर सर पर बाल आने के लिए 1000 साल लगते हैं, 1000 साल, और वही बाल जाने के लिए 1000 साल यानी 2000 साल की उम्र जब सांप की हो जाती है तब वो उसके सर से बाल चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उस सांप का जहर का असर ऐसा होता है कि वो पूरे के पूरे बाल चले जाते हैं सांप के, बाहर शरीयत में आया है। और जब वो सांप की 2000 साल उम्र हो जाती है तो वो ऐसा जहरीला हो जाता है कि डसने के साथ साथ आदमी की मौत हो जाती है। तो गंजा सांप उसके गले में आकर, उसके सर पर आकर कहेगा कि मैं तेरा वही माल हूँ जो तू दुनिया में जमा किया करता था। ये तो हम दुनिया के सांप के जिक्र कर रहे हैं, सांप के जिक्र, आखिरत का, क़यामत का, दोज़ख का सांप, बिच्छू, ऐसे सांप और बिच्छू है कि हदीस करीमा में आया है कि बिच्छू का जहर का एक ज़र्रा बराबर अगर दुनिया में डाला जाए, जो आखिरत का बिच्छू है, कब्र का बिच्छू है, उसका जहर दुनिया में एक कतरा डाला जाए तो उस एक कतरे की वजह से पूरे दुनिया वाले हलाक व तबाह बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा ख़तरनाक जहर होगा। तो सोचिए जो माल जमा करते हैं तो उनके लिए आखिरत में कितना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब रखा है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, खुशखबरी भी है, जो अल्लाह का जो हक़ जो अदा करते हैं, कर्ज़ हसना जो देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुझे कर्ज़ हसना दो। कर्ज़ हसना यानी इसका बदला मैं तुम्हें आखिरत में दूंगा। यह हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए दे रहे हैं। और जो हक़ अदा नहीं करते, गरीबों का, मिस्किनों का, यतीमों का, बेवाओं का, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का जो हक़ अदा करना होता है, जो ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं, उनको
हम ज़कात नहीं देते तो बरोज़ महशर बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो गरीब लोग, मिस्कीन लोग, यतीम लोग, बेवा लोग, फ़कीर लोग खड़े होंगे और कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला से बरोज़ क़यामत जब हिसाब व किताब का दिन होगा तो वो लोग कहेंगे कि बारी ताला लोगों ने हमारा हक़ मारा है। हक़ से मुराद क्या? मालदारों ने हमारा हक़ मारा है, जो हक़ वो हमारा बनता था वो हक़ उन्होंने नहीं दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मुझे मेरे रब होने की इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरे रब होने की कसम, आज मैं तुम्हें अपने करीब करूँगा जिन्होंने तुम्हें दुनिया में दूर किया था, और आज बरोज़ क़यामत बरोज़ महशर मैं उन लोगों को दूर करूँगा जो तुमको उन्होंने दूर किया था। यानी मालदारों को जो ज़कात अदा नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत अपने क़ुर्ब जवार में, अपनी क़ुर्बत में उन लोगों को जगह नहीं देगा, दूर करेगा जो ज़कात अदा नहीं करते। और यही माल, यही दौलत बरोज़ क़यामत बरोज़ महशर हमारे पीछे लगेगा, सांप बनकर, अज़दहा बनकर। ये माल और दौलत पीछे लगेगा, क्योंकि हम दुनिया में मेरा माल करते हैं, मैंने अपनी मेहनत से कमाया करते हैं, कहते हैं। तो यही माल व दौलत बरोज़ महशर बरोज़ क़यामत सांप की शक्ल में, अज़दहा की शक्ल में हमारे पीछे काटने को हमें दौड़ेगा। आज ये माल व दौलत हमें जिस तरह चैन व सुकून दे रहा है, बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए यही माल व दौलत हमें ईज़ा पहुँचाएगा, नुकसान पहुँचाएगा, तकलीफ़ देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं 2 साल पहले ये आपको मिसाल दे चुका हूँ, और पिछले साल मैंने ज़कात के मुतालिक नहीं बोला था। मुफ्ती साहब आए थे और मेरे कॉलेज के इम्तिहानात चल रहे थे, तो एक जुमा में रमज़ान के महीने में नहीं था, एक जुमा, तो उन्होंने ज़कात के मुतालिक बयान किया था पिछले साल। तो 2 साल पहले गालिबन मैंने ये बयान कर चुका हूँ मिसाल के तौर पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, क्या है मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? उलमाए कराम फरमाते हैं, एक नुक्ता फरमाते हैं, इसमें कोई ईसा अलैहिस्सलाम कोई गुनहगार या फिर ख़ताकार नहीं हुए, लेकिन एक उलमाए कराम एक नुक्ता पेश करते हैं लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या है मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा यानी डंडा था। वो ऐसा आसा था कि आप पत्थर पर मारते तो वो पत्थर से पानी के चश्मे जारी होते, और ज़मीन पर मारते तो ज़मीन से पानी के चश्मे निकलते, तो और ज़मीन पर मारते तो उस फ़िरऔन के जादूगर के सामने जो भी जितने भी जादूगर थे सब अपनी अपनी छड़ी फेंक कर जो सांप बनाए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो अल्लाह के हुक्म से जब आसा ज़मीन पर मारा तो बड़ा के बड़ा अज़दहा बन गया और तमाम के तमाम फ़िरऔन के सांपों को निगल गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने पूछा, क्या है मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या बारी ताला ये मेरा आसा है। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? ये मेरा आसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आए मूसा ये आसा ज़मीन पर मार, ज़मीन पर मार। अल्लाह के हुक्म से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आसा, वो लकड़ी, वो डंडा जब ज़मीन पर मारा तो वो अज़दहा की शक्ल इख्तियार की, यानी उसने शक्ल बदली और वो सांप अज़दहा की शक्ल का हो गया और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आने लगा, क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बशरी तकाज़ा, इंसानी तकाज़ा, तो कुछ देर के लिए घबरा गए और भागने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, क्या मूसा क्यों भागते हो? ये तुम्हारा वही आसा है जो तुमने कहा था कि आए बारी ताला ये मेरा आसा है। तो दुनिया में हम जो कहते हैं कि मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा ख़जाना, तो यही माल और दौलत हमारे पीछे भागेगा। तो ये एक उलमाए कराम मिसाल देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर बयान करते हैं कि जिस तरह वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उनके पीछे उनकी तरफ आया तो हमारा माल, हमारी दौलत बरोज़ महशर बरोज़ क़यामत सांप और अज़दहा की शक्ल में हमारे पास आएगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तिबरानी कबीर की ये हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इंसान नमाज़ पढ़ता है, नमाज पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है लेकिन ज़कात नहीं देता, मालदार है, ज़कात उस पर वाजिब है, ज़कात नहीं देता, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं।
उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। आज हमसे कहा जाए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन हमसे कहा जाए अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों को दो, तो जब दौलत देने की बारी आती है तो हमारा दिल सिमट जाएगा, अकड़ जाएगा, हमारा दिल खींच जाएगा, हमारे दिल के अंदर तंगी पैदा होगी। तो हमें जिस तरह अल्लाह की इबादतें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, उसी तरह अल्लाह की राह में माल भी खर्च करना चाहिए। वो माल जो अल्लाह कहता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो उनको अता किया उसमें से वो खर्च करते हैं। तो अल्लाह ने हमको अता किया है तो हमें उसमें से खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, अगर कोई इंसान 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ता है लेकिन उस पर ज़कात वाजिब है, ज़कात अदा नहीं करता, तो उसका 5 वक्त का नमाज पढ़ना अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल नहीं है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है उसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। एक चीज़ का तो वो अदा कर रहा है लेकिन दूसरी चीज़ का इनकार कर रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो आपने पहली जंग किन लोगों के साथ की? उस दौर में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उमर जैसी शख्सियत घबरा गई उन लोगों से लड़ने जो ज़बान से तो कलमा पढ़ते थे लेकिन नमाज और ज़कात के मुतालिक उनके ईमान डगमगा गए थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में नमाज को अहमियत नहीं दी जा रही थी और ज़कात के मुतालिक बोला जा रहा था कि ये तो हमारा अपना कमाया हुआ माल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जो कोई इंसान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बकरी का बच्चा देता था ज़कात के तौर पर और अब नहीं दे रहा, दौरे खिलाफत अबू बकर मेरे दौर में नहीं दे रहा ज़कात जो देना है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उन लोगों के ख़िलाफ़ मैं ऐलान जंग करता हूँ, जिहाद का ऐलान करता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सबसे पहले सिर्फ नाम के मुसलमान जो थे और नमाज और ज़कात का इनकार करने वाले थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले उनसे जंग लड़ी। सबसे पहली जंग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, और ये ऐसा फितना था जो कि पूरे मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर सकता था, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबित कदम रहे, डट कर रहे और उन लोगों से मुकाबला किया। वो लोग सिर्फ नाम मतलब ज़बान से कलमा पढ़ने वाले थे, हुज़ूर का नाम लेने वाले थे, अल्लाह का नाम लेने वाले थे, लेकिन ज़कात नहीं देते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त उनसे जंग की, उनको कत्ल किया, और जो ज़कात नहीं देता उसको कत्ल करने का हुक्म है इस्लामी ममालिक में, हदीस करीमा में आया। तो ज़कात को अदा करे। 82 मरतबा 82 मरतबा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म आया है। नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म, अल्लाह का हुक्म हमारे लिए एक ही काफ़ी है। अल्लाह हुक्म ना करे कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में हुजूर कहें तो हमारे लिए हुजूर का हुक्म ही काफ़ी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 82 मरतबा फरमा रहा है कि ज़कात अदा करो। तो इससे ज़कात का मकाम व मर्तबा हमें समझना चाहिए, फ़जीलत समझनी चाहिए कि ज़कात हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो हमें ज़कात अदा करने की हमेशा, साल में 1 मरतबा ज़कात अदा करने का आता है तो हमें हमेशा अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़े 1 मरतबा दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में सुअलबा बिन अबी हातिब एक शख्स था। सुअलबा बिन अबी हातिब, इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत नसीब हुई थी। इस इंसान को ये ईमान लेकर आया था, मुसलमान था। मुसलमान ज़कात ना देने से किस तरह इंसान हलाक, तबाह व बर्बाद हो जाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी, ये इस हदीस से, इस वाक़े से पता करेंगे कि ये हदीस है, ये वाक़या भी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का। तिबरानी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुअलबा बिन अबी हातिब ये शख्स गरीब था और इसको मस्जिद का कबूतर भी कहा जाता था। मस्जिद का कबूतर इस वजह से कि हमेशा मस्जिद में रहते थे और अल्लाह का जिक्र करते रहते थे।
उनके दिल में ख्याल आया कि मैं भी मालदार हूँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दौलतमंद बन जाऊँ, मैं मालदार हो जाऊँ, तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे दौलत अता करे, मालदार करे। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐ सौलबा, ज़्यादा दौलत से बेहतर है कि इंसान के पास कम दौलत हो। ज़्यादा दौलत से अच्छा है कि इंसान के पास कम दौलत हो। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत, जन्नत में अमीरों से पहले गरीब, क्या? अमीरों से पहले गरीब जन्नत में आधा दिन पहले जन्नत में जाएंगे, दाखिल होंगे। आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे। और वो आधा दिन कितने दिनों पर मुश्तमिल है? 500 साल पर मुश्तमिल है। यानी गरीब अमीर से जन्नत में 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कम माल व दौलत है, हिसाब व किताब कम है। जिसके पास माल व दौलत ज़्यादा है, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत उसके साथ हिसाब व किताब उतना लेगा कि तेरे पास इतनी माल व दौलत थी तो तूने कमाया कैसे और ख़र्च कैसे किया। तो हुजूर ने कहा कि ज़्यादा दौलत से बेहतर है कि इंसान के पास कम दौलत हो। वो चला गया सौलबा। कुछ दिनों के बाद फिर आया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, गरीबी बढ़ती जा रही है, गुजारा नहीं हो रहा, लिहाजा मालदार होने के लिए दुआ कीजिए। हुजूर ने दुआ की कि ऐ बारी ताला सौलबा को मालदार कर दे। और कुछ दिनों के बाद सौलबा ने बकरी ख़रीदी और बकरी कीड़े जैसा पैदा होते हैं, कीड़ों की जैसा पैदावार होती है, बकरियों में इस तरह इजाफा हुआ। और किताबों में आया है कि सौलबा मस्जिद में रहा करते थे, बकरियों की वजह से मस्जिद के बाजू रूम ले ली और बकरियां इतनी बड़ी कि उनको जंगल को जाना पड़ा और वो हमेशा मस्जिद में रहा करते थे। तो कभी 5 में से 2 नमाज़ें 3 नमाज़ें अदा करने के लिए मस्जिद को आया करते। और कुछ ऐसा वक्त आया कि सिर्फ जुमा को आने लगे। बकरियां इतनी बड़ी कि जंगल में चले गए, बकरियां पालने लगे और सिर्फ जुमा को आने लगे। और कुछ दिनों के बाद जुमा भी छोड़ दी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में एक मरतबा सहाबा कराम को दूर दराज इलाक़ों में भेजा करते और ज़कात का माल वसूल करने के लिए भेजा करते। जब सहाबा कराम हुजूर के नुमाइंदे सौलबा के पास जब पहुँचे और ज़कात का मुतालबा किया तो सौलबा ने कहा कि ये तो टैक्स है, ज़कात नहीं, ये तो टैक्स मांग रहे हैं, तो लिहाजा मैं सोच समझ कर जो भी है मैं अदा करूँगा। ये तमाम मामला हुजूर की बारगाह में जब आकर पेश किया सहाबा ने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सौलबा अफसोस है, सौलबा अफसोस है तुम पर। और अल्लाह तबारक व तआला की आयतें उतरी, वमिनहुम मन आहदल्लाहु लइन आताना मिन फदली लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन फलम्मा आताहुम बिही बख़ीलू बिही वतवल्लौ वहुम मुअरिदून। जो हम उनको माल अता करते हैं तो वो माल के मुतालिक कहते हैं कि ये तो टैक्स है, अदा नहीं करते, बुख़्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं। तो जब ये अल्लाह की ये आयतें उतरी और जब सौलबा को पता चला तो वो पूरी अपनी जितना माल होता है उतनी ज़कात निकाल कर हुजूर की बारगाह में आए, और ज़कात पेश की। तो हुजूर ने इनकार कर दिया, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़कात को कबूल नहीं करता, क्योंकि उन्होंने इनकार किया था। हुजूर ने सहाबा को भेजा था तो वो ज़कात का इनकार कर दिया और हुजूर से दूर हो गए, चले गए लेकर। जब हज़रत अबू बकर का दौर आया तो माल ज़कात लेकर आए। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने इनकार किया है तो मैं कौन हूँ लेने वाला। हज़रत अबू बकर ने भी भेज दिया। हज़रत उमर का जब दौर आया तो हज़रत उमर ने भी वही जवाब दिया, जब अल्लाह उसका रसूल और हज़रत अबू बकर ने तुम्हारा माल ज़कात का माल नहीं लिया तो मैं क्यों लूँ तुम्हारा माल। तो इसी तरह उनको लौटा दिया गया और हज़रत उस्मान के दौर में वो मतलब मर गए, यानी हलाक हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा साबित हुआ। तो जो कोई इंसान तो वो था जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल हुई थी, लेकिन तबाह व बर्बाद किसने किया? माल व दौलत ने तबाह व बर्बाद किया। तो आज हम पंजगाना नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छी सोहबतों में बैठते हैं, तो हमें चाहिए कि पूरे इस्लाम के जो अहकाम हैं, इस्लाम की जो 5 चीज़ें बुनियाद हैं, कलिमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अगर हमारे पास माल और दौलत, ताकत, जिस्मानी ताकत वगैरह है तो हमें हज करना चाहिए, हमें ज़कात देना चाहिए, हमें रोज़ा रखना चाहिए, हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए।
इन 5 चीज़ों में से किसी भी चीज़ का हम इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार करेंगे तो हमारा खात्मा बुरा होगा, बुरा होगा। ईमान पर खात्मा नहीं हो सकता, ईमान पर खात्मा होने का अंदेशा है, ख़तरा है। तो हमें इन चीज़ों से बचने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बार बार कुरान करीम फुरक़ान हमीद में जब इरशाद फरमाता है तो हमें इसकी अहमियत को समझना चाहिए। जब कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा वो चीज़ ना कर, तो बच्चा समझ जाता है कि माँ के कहने में कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई हकीकत है, अहमियत है। जब वो अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाने वाला अपने बंदे से और अपने बंदों से कहता है कि बंदो नमाज अदा करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, तो हमें ज़कात की अहमियत को समझना चाहिए और ज़कात को हमेशा अदा करने की, साल में एक बार इसका ये आता है तो हमें अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़कात साल में एक बार देना चाहिए, ज़कात और साल गुज़रना शर्त है। ज़कात के मुतालिक मैं आपके सामने चंद मसले मसाइल पेश करना चाहूँ कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर की कीमत का माल हो तो उस इंसान पर और उस माल पर 1 साल गुज़रता है, 1 साल पूरा, मतलब आप समझ लीजिए ये मई का महीना चालू है, 1 मई से पकड़ लीजिए, 1 मई के पास हमारे पास इतना माल और दौलत आया कि जिससे ज़कात बनती है, तो अगले आने वाले 2020 में 1 मई को हमारे ऊपर वाजिब होता है कि हम ज़कात दें। यानी 1 साल गुज़रना शर्त है। 1 साल गुज़रने से पहले मतलब ये शर्त नहीं है, दे सकते हैं, अफजल है, बेहतर है। और 7.5 तोला सोना, और 7.5 तोला सोने की कीमत क्या है? 1 तोला सोने की कीमत 30,000 के लगभग है, और 30,000 को अगर हम 7.5 से ज़रब देंगे तो वो लाखों में चला जाता है, लाखों में चला जाता है। तो उलमाए कराम 7.5 तोला सोने की कीमत को नहीं पकड़ते, बल्कि उलमाए कराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, मुफस्सिरान किराम फरमाते हैं कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत का माल हो। कितना? 52.5 तोला चांदी। अभी मार्केट में चांदी 1 तोला 400 रुपये का भी मिलता है, अच्छा लेने गए 500 का भी मिलता है, उससे अच्छा लेने गए 600 का भी मिलता है। आप 600 से ज़रब लगा लें, 600 को 52.5 से ज़रब दें तो 30-31 हज़ार रुपये बनते हैं। कितने? 52.5 तोला चांदी का माल, चांदी तो नहीं है लेकिन माल है। और आज हर एक की मतलब हालत अल्लाह तबारक व तआला की अता से अक्सर लोगों की हालत अच्छी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतनी माल और दौलत नहीं रखते लेकिन अच्छी है। तो मिसाल के तौर पर बताने का हासिल कलाम ये है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत यानी 30,000, 31,000, 35,000 या फिर 400 से चांदी को ज़रब कर लें, 500 से चांदी को ज़रब कर लें, 52.5 से ज़रब कर लें, तो उसके पास इतना माल और दौलत है, 30,000 बैंक में पड़ा है और उस पर 1 साल गुज़र गया, तो उस पर ज़रूरी है कि वो ज़कात दे। ज़कात कितना है कि 1 लाख जिसके पास है उसमें से 2,500, 100 रुपये में से कितना? 100 रुपये में से 2.5 रुपये। तो आप 100 रुपये से 2.5 रुपये निकाल लेंगे तो आपके पास 30,000 है, तो 30,000 से हमारी ज़कात कितनी होती है वो निकालें। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर हर इंसान अपनी माल और दौलत को जानकर ज़कात अदा करे हर साल, तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गुर्बत से दूर होंगे, गरीबी से दूर होंगे। अगर हम सही तरीके से ज़कात अदा करेंगे तो दुनिया में बहुत से गरीबी दूर होगी, लेकिन हम ज़कात अदा नहीं करते। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। दुनिया में भी ज़िल्लत व रुसवाई है, आखिरत में भी ज़िल्लत व रुसवाई है। कोई इंसान 1 रुपया अपने कफन में साथ में नहीं लेकर जाता, 1 रुपया। जितनी भी माल और दौलत है तमाम अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर चले जाएंगे। तो हमें ज़कात अदा करनी चाहिए। समझ में आया ना कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए, 7.5 तोला सोना नहीं तो 52.5 तोला चांदी। 52.5 तोला चांदी की कीमत को पकड़कर ज़कात निकालेंगे। और किसी के पास मिसाल के तौर पर 52.5 तोला चांदी नहीं,
1 तोला सोना है। मैं मुफ्ती साहब से बात किया और इस मसले पर मतलब खूब गुफ्तगू किया हूँ। 1 तोला सोना है और 200 रुपये का चांदी है, आधा तोला चांदी समझ लीजिए। 1 तोला सोना और 200 रुपये का चांदी, आधा तोला चांदी है। तो उलमाए कराम फरमाते हैं जिसके जब सोना और चांदी मिल जाए तो चांदी की कीमत निकाली जाएगी, चांदी की कीमत निकाली जाएगी। सोना कितने का? 1 तोला 30,000 और चांदी कितना? आधा तोला 200 रुपये, कितने हुए? 30,200 रुपये। तो उस पर ज़कात वाजिब हुई, ज़कात वाजिब हुई। किसी के पास कुछ भी चांदी नहीं है, मालो दौलत नहीं है, सिर्फ 7 तोला सोना है, सिर्फ 7 तोला, मालो दौलत नहीं है, चांदी नहीं है, सिर्फ 7 तोला सोना है, उस पर ज़कात नहीं होती। ज़कात कब होती है? जब कोई माल व दौलत मिल जाए या फिर चांदी मिल जाए उस माल व दौलत में, सोने में, तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 7 तोला सोना है और 2-3 हज़ार रुपये हैं, वो मालिक है, और उस इन तमाम चीज़ों पर 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने से मुराद ऐसा है कि 1 मई को, ये महीना मई का चल रहा है तो मैं मई की मिसाल देकर कहता हूँ, 1 मई को आपके पास 50,000 रुपये आए और 6 महीने के बाद वो 50,000 रुपये खर्च हो गए। आपने किसी को दिया या फिर किसी घर के काम में वगैरह में खर्च हो गए 6 महीने बाद, फिर 6 महीने के बाद 50,000 रुपये आए, तो इस पर ऐसा होगा तो वो ज़कात वाजिब नहीं होगी। मतलब मुसलसल 1 साल गुजरना उस पर शर्त है। और दूसरी एक बात, हमारी घर की औरतें, हमारी घर की औरतों के पास इतना चांदी और सोना होता है, उन पर भी, अपनी घर की औरतों पर भी ज़कात फ़र्ज़ वाजिब होती है। हमारी घर की औरतों पर भी सोने की बालियाँ, सोने का मतलब लच्चा जिसको कहते हैं, वो मंगलसूत्र कहते हैं, या फिर पैर में जो डालते हैं, इसके अलावा कंगन वगैरह, अगर सोने की कीमत और चांदी की कीमत निकाल कर 30,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये, 400 रुपये के हिसाब से चांदी का जो भी माल निकालेंगे, अगर वो माल बनता है तो औरतों पर भी वाजिब है कि औरत भी ज़कात दे। बाज़ औक़ात औरतें ये कहती हैं कि हम तो कमाते नहीं, हम तो ज़कात कहाँ से दे, हम कमाते नहीं, ज़कात कहाँ से दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी पर ही ज़कात वाजिब की है, तुम्हारे माल और दौलत पर नहीं। अगर तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं है, सिर्फ सोना चांदी है, सोना चांदी तोड़ कर तुम ज़कात दो। अगर नहीं दे सकते, तुम्हारे पास माल और दौलत है, मिसाल के तौर पर 1 लाख का सोना है, सोना 1 लाख का है, तुम उनको तोड़ कर नहीं दे सकते, तो तुम्हारे पास 2,500 रुपये हैं, तो वो 2,500 रुपये उसके बदले में दो, तो तुम्हारी ज़कात अदा हो जाएगी। तो जो औरतें कहती हैं कि हम तो कमाते नहीं, हमारे पास सोना चांदी है, हमारे पास सोना चांदी है तो हम कहाँ से दें, तो ज़कात माल और दौलत पर नहीं बल्कि सोने चांदी पर है, उसको तोड़ कर ज़कात अदा की जाए। तो ऐसे कितने साल हमारी गुज़र गए, हमारी औरतों के, घर की औरतों के गुज़र गए जो हमने ज़कात अदा नहीं की, सोचा तक नहीं कि ज़कात अदा हो भी सकती है कि नहीं। तो आज अब मैंने आपके सामने बता दिया, आपके पास वो बात आ गई, अमल करना ना करना ये आपकी मर्ज़ी है। बरोज़े महशर, बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा कि फ़लाँ मस्जिद में फ़लाँ हाफ़िज़ साहब ने आपको ये मसले मसाइल बताए थे, मसले मसाइल जानने के बाद भी आपने ज़कात अदा नहीं की, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त आपकी गिरफ़्त फरमाएगा। औरत ज़कात मतलब माल और दौलत नहीं है, सोना चांदी है, तो वो तोड़ कर सोना मतलब ज़कात नहीं दे रही है, तो हमें चाहिए घर का कोई इंसान, कोई मर्द, उसका शोहर हो, उसका बाप हो, उसका भाई हो, तो औरत की तरफ से वो ज़कात अदा कर सकता है, तो औरत का ज़कात अदा करना हो गया। तो ये तमाम चीज़ें हमें गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रमज़ान ही के महीने में ज़कात दें। मिसाल के तौर पर आपके पास रजब के महीने में आपके पास माल और दौलत आई, रजब के महीने में, और दूसरा रजब आ गया और उस पर 1 साल गुजर गया और इतनी दौलत आपके पास थी, मतलब कि आप ज़कात के मतलब देने के हकदार थे, देने के ये थे, कायल थे, 1 रजब से दूसरे रजब, तो आपको पर ज़रूरी है कि 1 साल गुजरने के फ़ौरन बाद आप ज़कात दें। आप ये ना सोचें कि रजब के महीने में क्यों दें, शाबान के महीने में क्यों दें, रमज़ान के महीने में देंगे ज़्यादा फजीलत है। तो अल्लाह तबारक व तआला किसको कब मौत लिखी है ये कोई भी बोल नहीं सकता।
रमज़ान के महीने में लोग देते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि गरीबों का हक़ अदा होता है, उन्हें सहारा मिल जाता है और उनके ईद के दिन का खर्च वगैरह निकल जाता है, कपड़े वगैरह का, ये अच्छी बात है। लेकिन देर ताख़ीर करके ज़कात नहीं देनी चाहिए। ज़कात हम जल्दी दे सकते हैं, 1 साल गुजरने से पहले 10 महीने गुजर गए तो हम जल्दी दे सकते हैं, अफजल है, अच्छा है, लेकिन देर नहीं कर सकते। तो हम अपना हिसाब व किताब निकालें कि हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, हमारे घर में कितना माल और दौलत है, कितना सोना चांदी है, हमारी घर के औरतों के मतलब बदन पर कितना सोना चांदी है, उसका बैठकर हिसाब निकालें, कीमत निकालें, फिर ज़कात अदा करें। और हम कब से ज़कात नहीं दे रहे हैं वो भी देखें, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमको मालूम ही नहीं था हम ज़कात देना था। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़कात दें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नमाज के साथ साथ ज़कात को हुक्म फरमाता है। जिस तरह नमाज की एक अहमियत है उसी तरह ज़कात की भी एक अहमियत है। इस्लाम इन 5 चीज़ों पर ठहरा हुआ है, कलिमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इसमें से एक भी चीज़ को हटा देंगे, चाहे वो ज़कात हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, चाहे नमाज हो, चाहे कलिमा हो, तो इस्लाम वो बाकी नहीं रहेगा, हमारा ईमान बाकी नहीं रहेगा। जिस तरह एक इमारत 4 खंभों पर 5 खंभों पर रहती है, एक खंभा निकाल दे तो वह इमारत गिर जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह हमारा ईमान भी ख़त्म हो जाएगा अगर किसी एक चीज़ का हम इनकार करते हैं। जिस पर कर्ज़ा है, कर्ज़ा भी होता है, माल और दौलत है लेकिन कर्ज़ा है, उसके लिए माफ़ है जब तक वो मतलब कर्ज़ दूसरों लोगों का अदा नहीं करता। और भी बहुत से पेचीदा, बहुत से ज़कात के मसाइल, पेचीदा मसाइल हैं, मुश्किल मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और भी बयान करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर किताबें रखी हैं, नमाज के मुतालिक है, शब क़द्र, रमज़ान के मुतालिक, ईद के मुतालिक, ईदैन के मुतालिक, एतकाफ़ के मुतालिक, शब क़द्र के मुतालिक और ज़कात के मुतालिक भी हदीस करीमा की एक किताब है। 5 किताबें यहाँ पर मेंबर पर रखी जाएंगी इंशाअल्लाह। पूरे महीने में 5-10 मिनट निकाल कर आप उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करें, ख़ासकर ज़कात के मुतालिक। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो हमारा ज़कात बनता है, अगर किसी पर ज़कात वाजिब होती है तो सही तरीक़े से ज़कात अदा करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। बोलने चालने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, कमी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाएँ। बोलने में, सुनने में, समझने में किसी भी किस्म की गलती हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाएँ। शब क़द्र आने वाली है, जिन जिन हज़रात ने शब क़द्र का चंदा जमा नहीं किया, हमारे जनाब वहाँ पर खड़े होंगे या फिर लिख कर लेंगे, तो आप उनके पास शब क़द्र का चंदा जल्द से जल्द जमा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, बेवाओं का, फ़कीरों का हमें हक़ अदा करने की और ज़कात अदा करने की सही तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और हमें इस बात की सोचने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि हमारे पास माल और दौलत कितनी है और कितने दिनों से, कितने सालों से हमारे पास माल और दौलत बैंक में पड़े हुए हैं, घर में पड़े हुए हैं, हमारे औरतों के पास कितना सोना व चांदी है। ये तमाम चीज़ों का हिसाब निकाल कर ज़कात अदा करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और इस महीने में, रमज़ान महीने में जितने भी लोग सदक़ात, खैरात करते हैं, ज़कात करते हैं, नेक अमाल, नफली इबादतें, रोज़े रखते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर एक के नेक अमाल को, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े अमल को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाएँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़ी वो लोग आगे आएँ, सफ़ों को दुरुस्त करें खड़े होकर, और जो लोग पीछे हैं आगे आने की कोशिश करें। और जो लोग सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं सुन्नतें पढ़ लें, और जो लोग सुन्नतें पढ़ चुके हैं खुतबे के लिए दो जानू होकर बैठ जाएँ। आगे आगे आएँ, पीछे बहुत से लोग रुके हुए हैं, अगर आप आगे आएँगे तो पीछे वालों को आसानी होगी।